हे एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट जितने भी हैं जो एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आईसर जैसे बेस्ट इंस्टीट्यूट में, तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपने चाहे कोई सी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं की हो, सोएल पीजी में आपने एग्जाम नहीं दिया हो, या फिर आप थोड़े कम मार्क्स से रह रहे हो, या फिर आपने आईटी जैम का एग्जाम नहीं दिया हो, या दिया है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, या फिर आपने गैट बी का एग्जाम नहीं दे रहे हो या दे रहे हो, उसका पता नहीं रिजल्ट, बट इस सब के बावजूद भी आप आइसर में एडमिशन ले सकते हो और आप एलिजिबल भी हो। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और फॉर मोर अपडेट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट आईएफएस ऑनलाइन वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन वहां पर भी दी हुई है। ठीक है, सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जाना है आपको, कहाँ पर, सिंपल सा गूगल पर टाइप कीजिएगा आइसर तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो आप आइसर तिरुवनंतपुरम पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ठीक है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, उन्होंने एडमिशंस निकाले हैं एमएससी के लिए। बट जो यहाँ पर दिया है 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम, इस पर क्लिक नहीं करना है क्योंकि ये 2023 का अपडेट है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे तो ये 2023 का, बट आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ नहीं, यहाँ लेटेस्ट में जाकर आपको देखना है। लेटेस्ट में आप जैसे ही जाते हो, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम स्टार्टिंग अगस्त 2024। आपको ये 2024 चल रहा है तो इस पर क्लिक कर देना है। ये एक एडवर्टाइजमेंट है तो आप देख सकते हो। क्लियर है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और आपके सामने कुछ इस तरीके का पेपर पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद मैं आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके लिए एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी। तो एप्लीकेशन फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है, 1000 रुपीज रहेगी। आइसर तिरुवनंतपुरम में एमएससी करना चाहते हो, उसके लिए फॉर्म फिलिंग फीस कितनी है, 1000। फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड फॉर एससी एसटी आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 500 रुपीज। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात मैं करूं तो फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी आपका परसेंटेज स्कोर होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, यानी कि आपके बैचलर डिग्री में होना चाहिए 60%। ठीक है, मिनिमम 60% आपके होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो। यदि आपके किसी इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में सीजीपीए सिस्टम चलता है तो 6.5 आपका आना चाहिए। ठीक है, और यदि आप एनसी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स आप होना चाहिए। और सीजीपीए में मार्क्स है आपके, तो सीजीपीए में कितना आना चाहिए, 5.5 सीजीपीए आउट ऑफ 10 होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो। ये जस्ट आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स होना चाहिए। उसके साथ साथ सेकंड कोई सी एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या होता है, आइसर तिरुवनंतपुरम में उसका टेस्ट होगा। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे बोला जाता है, जो कि होने वाला है मई 18 को, 18 मई को होने वाला है। अप्लाई अभी करना है आपको। टेस्ट कब होगा, मई 18 को होगा। ये खुद अपना टेस्ट लेते हैं, उसका सिलेबस भी है वो भी मैं बताऊंगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर 22 है। तो यदि आप ये सोच के कर रहे हो कि सर हमें तो इतनी कम सीट है, हमें मिलेगा कि नहीं एडमिशन मिलेगा, तो ऐसा मत सोचिए। एडमिशन बहुत सारे लोगों को मिला है। बहुत सारे लोग इसी में छोड़ देते हैं कि अब 22 सीट्स हैं बस, और मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अरे ऑब्वियसली आपका एडमिशन होगा। और आईसर जैसी चीज यदि स्कोप मिलता है, थोड़ा सा भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, भले ही 22 सीट हो, आपको ले लेना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्म फिल कीजिए उसके। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता दूं, 1 अप्रैल से 1 मई 2024 तक इसके फॉर्म फिल होंगे। तो आप अभी फिल, 1 अप्रैल से हो चुके स्टार्ट, अभी आप फिल कर सकते हो। फिल करने के बाद 18 मई को स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वो भी ऑनलाइन होगा। ऐसा नहीं है कि आपको जाना है वहां पर, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, आप वो दीजिए, है ना। और आपको 18 मई को भी बायोलॉजी सब्जेक्ट, जितने भी हमारे बीटी के एस्पायरेंट है, बायोलॉजी आप मालूम है आपका सब्जेक्ट है, तो आपका टेस्ट होगा 8 एम से 10:30 एम के बीच में। ठीक है, 8 एम से 8:30 तक तो आपका वेरिफिकेशन होगा। मतलब उस बीच में आप अकेले का वेरिफिकेशन नहीं होगा, बहुत सारे लोग जिन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया उनका वेरिफिकेशन होगा हाफ एन आवर में सभी का। उसके बाद 8:30 से 10:30 के बीच में आपका एग्जाम होगा, 2 घंटे का। ठीक है, बायोलॉजी के उस फील्ड वाले जितने भी हैं, इंटरव्यू यदि आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक मेल भी आएगा, और इंटरव्यू होगा। उसके बाद एग्जाम देने के बाद वो कुछ सेलेक्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद उन कैंडिडेट्स में से इंटरव्यू लेके सिलेक्ट करेंगे। आपको लग रहा होगा बड़ा प्रोसीजर है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। एस्पायरेंट बहुत है, अपॉर्चुनिटीज भी अलग अलग जगह। कोई एस्पायरेंट दूसरी इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है तो वो दूसरी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगा। आपको इसमें जाना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई जरूर कीजिए। ठीक है, तो 10 से 20 जून के बीच में, उन 10 दिनों के बीच में कभी भी इंटरव्यू की डेट आ जाएगी तो आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, और
लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफर और बाय पिंग, तो आपको 10 जुलाई तक एडमिशन यदि आपका हो जाता है कंफर्मेशन दे देना है, और अप्रैल 13 जुलाई तक, क्योंकि 1 अगस्त से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? उसके पहले मैं बता दूँ क्या सिलेबस रहता है। यदि आप सिलेबस तो बहुत ईज़ी सिलेबस है, आप ईज़िली स्क्रीन टेस्ट में जो स्क्रीनिंग टेस्ट है आइसर का उसमें पास आउट हो जाओगे। जनरल बायोलॉजी आपने पढ़ रखी है, ये बायोलॉजी बायोलॉजी सब्जेक्ट में क्या-क्या आता है तो मैं आपको बता दूँ। जनरल बायोलॉजी आप स्वेट पीजी, गेट भी, आईआईटी जेईई इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी करते तो आपको पता है ये सब उनके सिलेबस का भी हिस्सा है। तो आपने कर रखी इस चीज़ की तैयारी। बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, बायोफिजिक्स आप पढ़ते हैं, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो हम पढ़ते ही हैं। ठीक है? तो वो यूनिट आ गई एक प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी। ठीक है? फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी वो हम पढ़ते हैं, वो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है? इम्यूनोलॉजी यहाँ पर मेंशन है, जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स यहाँ पर हम पढ़ते हैं, वो मेंशन है। ठीक है? और ऑर्गेनिज़्म बायोलॉजी ये यहाँ पर मेंशन है। उसके साथ आपको लगता है कि केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपके उसमें आएगा तो वो 10+2 लेवल का आएगा, वो बहुत ईज़ी सा आएगा, बहुत ईज़ी आएगा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो वो आप कर सकते हो, तो ये आपके लिए था। नीचे वाला केमिस्ट्री वाले एस्पायरेंट जो एमएससी केमिस्ट्री में करना चाहते हैं, उनका सिलेबस है। बायोलॉजी वाले तक का सिलेबस यहीं तक था, तो आप ऐसे सिलेबस देख सकते हो और पढ़ सकते हो क्योंकि आपने पहले भी तैयारी की। तो मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूँगा कि आईएएस में जाने का सबसे बहुत अच्छा मौका है, आप जा सकते हो और ढेर सारे एस्पायरेंट जाते भी हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पर जा सकते हो। Till then, bye bye. Take care and happy learning, guys. Want more videos on some other topic? Please let me know in the comment box below. Till then, bye bye. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा हो तो सब्सक्राइब आवर चैनल